नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबेडिया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर, दोस्तों जानकारी लेकर। अब सबसे पहले थोड़ी सी मैं टिप्पणी वैसे करना नहीं चाह रहा हूं इन यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर, क्योंकि ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों इनको क्या है कि ये प्रभाव में काम करते हैं। अभी कोई इनको पीछे से ठूसा लगा दे तो ये भूल जाते हैं। अब चक्कर क्या है कि देखो, अब छिबरामऊ कन्नौज की रिपोर्ट आई है भंडारण की। 4 दिन पहले तक जितने भी यूट्यूब चैनल वाले, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, घबरा गए। एक साथ दो तरह की बातें करने लगे। अरे किसान आलू की बिक्री करते रहे और जो कोल्ड स्टोरों में से जो सौदे हो रहे हैं ये फर्जी है। तमाम तरह की बातें दोस्तों आने लगी। गाड़ियां लोड हुई, उनके बारे में भी लोग कहने लगे कि सब जो झूठ है, और बहुत सी चीजें यूट्यूब चैनल वाले कहने लगे। दोस्तों चक्कर क्या है कि उनको कोई प्रभावशाली आदमी फोन कर दिया होगा, या कोई ज्यादा बड़े कोल्ड स्टोर मालिक है उन्होंने कुछ कह दिया होगा दोस्तों, या कुछ बड़े किसान है उन्होंने कुछ कह दिया होगा, या कुछ बड़े व्यापारी है उन्होंने कुछ कह दिया होगा। दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं इसी तरीके की बात करूंगा और मंडी के भाव से अवगत कराऊंगा आप सभी किसान भाइयों को, और खुशखबरी दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा काम खुशखबरी देने का है। लास्ट ईयर पूरी साल आलू के रेट किसानों को बढ़िया मिले। आलू 1000 रुपए कट्टे से ऊपर ही बिकता रहा और 1400 रुपए तक खूब आलू बेचा किसानों ने, भरपूर बेचे। 1200 रुपए 1300 रुपए तक। बाद में कुछ व्यापारी है वो खिसे आ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में ही बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और दोस्तों एक बात, शुरुआत से आलू की बिक्री बहुत अच्छी होती रही। लास्ट में जाके 2024 में व्यापारियों के हाथ में आलू रह गया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आलू ज्यादा बचा और आलू धीरे धीरे करके रेट थोड़े से डाउन हुए आलू के। वो लोग घबरा गए, उन्होंने फिर फर्जीफिकेशन फैलाया, उन्होंने फिर उल्टे सीधे सौदे कोल्ड स्टोरों में कराए। लास्ट में जो काम उन्होंने कांड किए जो खुद ने, उसका खामियाजा उन्हीं लोगों ने भुगता। अब आ जाते हैं, बात करते हैं दोस्तों यूट्यूब। वो व्यापारी इस समय ज्यादा खिसे आ रहे हैं कुछ चैनल वालों से या और भी लोगों से। कुछ भी करते रहो, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कन्नौज का जो भंडारण है, भाई बड़ा जिला है। लगभग जो मान लो कि कन्नौज और फर्रुखाबाद की कैपेसिटी मिला के करीब 6.5 करोड़ की है। कन्नौज की कैपेसिटी दोस्तों लगभग 4 करोड़ कट्टे की है दोस्तों। बड़ी कैपेसिटी है, लगभग आगरा के बराबर की कैपेसिटी है। तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। इस साल 187 कोल्ड स्टोरों में भंडारण हुआ है, टोटल 187 कोल्ड स्टोर। ये डीएचओ साहब की रिपोर्ट है, जिनका मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। ये आज कल के दैनिक जागरण अखबार में छपी थी दोस्तों ये, और ये डीएचओ साहब की रिपोर्ट है दोस्तों। और इसके बारे में और ये जो सीपी अवस्थी जी है, उन्होंने उसमें उनका नाम से भी छपा है, उनका वर्जन भी छपा हुआ है दोस्तों अखबार में। तो उसमें साफ लिखा है हेडलाइन में कि आलू कम होने से 67% ही भर सके शीतगृह। अब इस बात को पूछा जाए किनसे, जो यूट्यूब चैनल वाले कोल्ड स्टोरों पर लाइन दिखा रहे थे, भाई इसके बारे में जवाब वही तो देंगे। ऐसा तो है नहीं है दोस्तों कि 4 दिन बाद ही पलट जाओ। 4 दिन पहले तुम खेतों में घूम घूम कर आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, जैसे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग का हवाला ज्यादा देते हैं, लोग कहते हैं कि अरे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी या हमने ये काम किया। तो आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग काम तब आएगी जब आप अपनी बात पे कायम रहोगी। मैंने क्या कहा था, मेरे पुराने वीडियो आप लोग उठा के देख लेना। मैंने कन्नौज आपको 65 से 70 के बीच में बताया था, 60 से 65 के बीच में बताया था। तो दोस्तों अब मेरे पुराने वीडियो आप उठाकर देख लेना, आपको अगर इससे 1% ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो रिपोर्ट पे आज मोहर लग चुकी है, बड़े प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, डीएचओ साहब का वर्जन भी छपा है, ठीक है, कि इतना भंडारण हुआ है। किस तारीख तक, 22 तारीख तक, 23 तारीख तक। अब लगभग आपको पता ही है आलू समाप्ति की तरफ है, समाप्त तो हो चुका है बिल्कुल। किसी कोल्ड स्टोर में एक आध कहीं ट्रॉली किसी कोई पहुंच गई हो तो पहुंच जाए, वो अलग बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, करीब 19 कोल्ड स्टोर इस साल कन्नौज में नए बने हैं, कैपेसिटी बढ़ी है। उसके बाद भी 187 कोल्ड टोटल हुए और 67% भंडारण की रिपोर्ट आ रही है। अब आ जाती है बात दोस्तों, अभी कोई कोल्ड स्टोर मालिक कहने लगे कि 60, कोई ईमानदार अच्छे कोल्ड स्टोर मालिक है सम्मानित जो भी 60% कहने लगे, कोई नहीं मानेगा। फिर कहेंगे कि अरे सरकारी रिपोर्ट से मतलब है हमको। अब तो भाई बड़े अच्छे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में भी छप गई सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों बात के ऊपर कि छिबरामऊ में आलू ज्यादा है, फिर भी लास्ट ईयर से कम है 2-4%, ठीक है। पिछली बार कहीं 90 था, कहीं 95% था। और छिबरामऊ की बात करूं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो आलू है वो है जलालपुर और मानेमऊ साइड में। गुरसाहिबगंज में भी कमजोर है दोस्तों हालात, गुरसाहिबगंज साइड में काफी बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। कुल मिला के ये है कि डंप भी कम है। टेंशन वाली किसानों को डराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं व्यापारी लोग। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुपों में रहता ही नहीं हूँ जिससे मुझे कुछ पता चले, क्योंकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों मैं रहता हूँ उसमें तो लोग और उल्टी सीधी खबरें डालते हैं, ठीक है। तो मैं तो दोस्तों रहता ही नहीं हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उन यूट्यूब चैनल वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बड़े सम्मानित हो, आपने बड़ी मेहनत की है, ठीक है। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। आप अगर कोई इंसान अगर आपको सही राय दे तो उसको मानना चाहिए,
कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के लिए, सब किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय पे आप जो जानकारी साझा कर रहे हैं उन किसानों से बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर नहीं भरेंगे, तो जब कोल्ड स्टोर नहीं भरते हैं तब उसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए किसानों को। आप कोल्ड स्टोर भरे हुए सबसे पहले आप लोग दिखाने लगे, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले कोल्डों पे लाइन लग रही है, नए नए पैदा हो गए वो लोग भी दिखाने लगे, पुराने जो प्रतिष्ठित हैं जो मेहनत करते हैं वो भी दिखाने लगे कोल्ड स्टोर भर गए। एक दिन खाली कोल्ड स्टोरों में भी जाकर आप लोगों को जानकारी साझा करनी चाहिए किसानों से, क्योंकि किसान का हित इसमें नहीं है। किसान को लूटने के लिए, किसान को गुमराह करने के लिए तमाम तरीके के जरिए हैं जिनको लोग जो मंदड़िए हैं वो अपनाते आ रहे हैं अब तक। एक YouTube चैनल जो ईमानदार अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो किसान के हित में काम करते हैं, वो लोग एक सही जानकारी देते हैं, तो उनके लिए भी तमाम तरीके के आप लोगों को YouTube चैनल वालों को ही खड़ा कर देते हैं वो दूसरे का विरोध करने के लिए। तो एक दूसरे के विरोध से बचें, थोड़ा समझदारी के साथ अपना काम करें और कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, कन्नौज का 67% भंडारण की रिपोर्ट है। अब उन मंडलियों से ये पूछो। तो दोस्तों बीच में भी ग्राहक आ गए तो मेरे को रुकना पड़ा। हाँ, तो मैं एक बात कहूँ दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं दोस्तों कि हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। अभी घर ने बगल में कर लेना। अरे सुनो यार, बगल में हट जाओ, अभी घर में उधर करना। तो दोस्तों कुछ लोग बेचारे मेहनत खूब करते हैं पर मेहनत के हिसाब से उनको फल नहीं मिल पाता है, तो उनको अपनी कमियां देखनी चाहिए कि भाई हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर रहे होंगे तब हमें मेहनत के फल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, ये स्थिति है। बाकी मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि लोग कहते हैं मीठी मीठी बातें करके यूट्यूब चैनल वाले व्यू बढ़ाते हैं। भाई मीठी बातें तो हो करने के लिए मीठा तुम बोल कैसे पाओगे? जब तुम्हारे अंदर साफ सुथरे होगे तभी तो मीठा बोल पाओगे। जब तुम्हारे अंदर साफ सुथरे मामला नहीं है, तुम्हारी आत्मा साफ नहीं है, तो मीठा बोलोगे कैसे? ये भी तो एक समस्या है। इसलिए बढ़िया तरह मेहनत करो और सही बात कहो। जो कन्नौज की जो रिपोर्ट आई है इसको बताओ किसानों को। लोगों के मन में ये धारणा रहती है दोस्तों कि अगर हम सही जानकारी दे देंगे तो किसान आलू नहीं बेचेंगे, कैसे खर्चे चलेंगे उनके घर के। अगर मैं ये बता दूं कि 67% आलू कन्नौज में लोड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2000 रुपए कट्टा आलू बिकेगा, ये तो इसका मतलब है नहीं। या अगर मैं ये कह दूं कि 100% अब हो गया कन्नौज या 90% हो गया दोस्तों, या लाइन कोल्ड स्टोरों पे दिखा दूं तो 500 रुपए कट्टा जरूर बिकवा देंगे ये लोग मंडली। तो इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो और अच्छी तरह से किसानों की मेहनत करो, किसानों के लिए सेवा करो किसानों की। ठीक है, क्योंकि और दोस्तों सबसे पहले मंडी भाव की बात करें तो आज मंडियों में सब में दोस्तों 50 रुपए का सुधार है। जो कानपुर में 12 से 13 रुपए आलू बिक रहे थे, वो बढ़िया आलू 11-12 बिक रहे थे, अब आज वो 13 साढ़े 13 रुपए किलो तक बिके हैं, 14 रुपए किलो तक बिके हैं। हॉलैंड बिक रहे हैं 1350 से लेके 14 रुपए किलो तक, 1350 से लेके 1400 रुपए कुंटल तक, 13.5 रुपए से लेके 14 रुपए किलो तक। और हल्के बिक रहे हैं 10 से 11 रुपए किलो। बैठ लो। जयपुर की बात करें दोस्तों तो जयपुर में आज 65 से 70 गाड़ियां वीआईपी आलू 12-13-14 रुपए किलो तक बिके। यहाँ भी 50 रुपए की तेजी। हल्का आलू 8 से 9 रुपए, हॉलैंड 14-15, हल्का 12-13। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोन आलू 13-14-15 रुपए किलो तक बिक रहा है, हल्का 11-12 रुपए किलो। 137-97 12-13-14 रुपए किलो तक, हल्का 10 से 11 रुपए। जोधपुर की बात करें तो वहां पे लोकल पंजाब का आलू पहुंच रहा है जो कि 9 से लेकर 10, 11-12 रुपए किलो तक बिक रहा है, हल्का 6 से 8 रुपए। चेन्नई मंडी में आगरा की 13 गाड़ियां वीआईपी आलू 19 से लेकर 20 रुपए 21 रुपए किलो आज बिके हैं, 50 रुपए की तेजी। हल्का 16-17, लोकल आलू 18 से लेकर 20 रुपए, हल्का 12 से 15। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 18,000 कट्टे की आवक है। एक्सेस पर वीआईपी आलू 17 से 18, हल्का 15-16। लोग ये कहते हैं कि हर यूट्यूबर 50 रुपए की तेजी रोज बताते हैं, तो तेजी को क्या मंदी बता देगा? कोई भी दम तो होनी चाहिए तेजी बताने की तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम इसलिए नहीं बता पाते हो, तुम्हें डर लगता है कि अगर कोई फोन कर देगा ना कि तुम 50 रुपए की तेजी बता रहे हो तो तुम चौकड़ी भूल जाओगे, तो तुम यही बता नहीं पाओगे कि कहाँ पे 50 रुपए की तेजी है। तो ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद किसान काम करते हैं और इसी हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं। बाकी किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं आप लोगों को एक सही, जो आप लोग बात कहते हैं सिर्फ उसी का मैंने जवाब दिया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। बाकी जो भंडारण रिपोर्ट आई है जो कन्नौज की और फर्रुखाबाद की आएगी 1-2 दिन में, फर्रुखाबाद भी 65% 70% ही बताया जा रहा है, 60 से 65% ही बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आएगी, उसको सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि कुछ लोग किसान को आलू बिक्री नहीं करने देते हैं, कुछ लोग किसान को आलू ज्यादा घबराहट में बिक्री कराना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आलू की बिक्री किसान अपनी जरूरत के अनुसार करे, धीरे धीरे करते रहे, स्टॉक के हिसाब से करते रहे, किसी के कहने में आए नहीं। क्योंकि दोस्तों जो लोग खेतों में जाकर कम पैदावार और कोल्ड स्टोर खाली दिखा रहे थे, वही लोग बाद में जाकर चौकड़ी भूल जाते हैं, वही लोग बाद में जाकर कोल्ड स्टोरों को, ताले लगे हुए कोल्ड स्टोरों में या कोल्ड स्टोरों में लाइन जाकर दिखाना
दिखाने लगते हैं दोस्तों, किसी भी मजबूरी के तहत। ठीक है, तो मुद्दे की बात, मैंने कुछ मंडियों के आप लोगों को भाव बता दिए। वीडियो मेरा लेट हो जाता है, कोशिश करूंगा आगे से मैं आप लोगों को समय पे वीडियो देने की दोस्तों। और जल्द ही मानसिक संतुलन दोस्तों जिन मंडलियों का बिगड़ने वाला है, और मुझे लगता है उनके लिए पागल खाने भी कम पड़ जाएंगे, और बिगड़ना भी चाहिए। ठीक है, पर पंजाब के किसानों से मेरी थोड़ी शिकायत है, उन्होंने दोस्तों समझदारी नहीं दिखाई इस बार। पिछली बार यूपी के किसानों ने क्षेत्रफल भी कम किया इस साल, और क्षेत्रफल के अलावा दोस्तों क्षेत्रफल भी दोस्तों कम किया, और क्षेत्रफल के अलावा भी उन्होंने क्या कहते हैं आलू, मतलब क्षेत्रफल ही कम किया, तभी भाई साहब पैदावार, बीज कम निकला था। उन दिनों मैं बात करता था आप लोगों से, मैं कहता था कि कोल्ड स्टोरों में से बीज की निकासी कम हो रही है। ठीक है, यही दोस्तों उसका नतीजा था कि कोल्ड स्टोरों में भंडारण कम हुआ, कुछ कुंभ की वजह से। कुंभ की वजह से दोस्तों आलू की कच्चे में खुदाई बहुत हो गई, कच्चे में रेट बहुत अच्छे थे, इसलिए किसानों को रेट भरपूर मिलते रहे। ठीक है, मंडलियों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको वो सोचकर खुश हो जाए। ठीक है, दूसरा एक और बात बता दूं दोस्तों, मैं सारे काम बढ़िया होते हैं। पंजाब के किसानों ने क्या किया, उन्होंने पैसा मिला 2024 में, फिर फूंक दिया इसी आलू में, और आराम सनाप बुवाई करी आलू की। ठीक है, व्यवस्था होते हुए भी, फिर उसके बाद अब सस्ता आलू बेचते फिर रहे हैं। सुबह से एक गाड़ी मेरे बगल वाले घर के बगल में जो कोल्ड स्टोर है उसमें आई, बड़ी लंबी चौड़ी, 1000 कट्टे की, अब तो खैर 2-3 खड़ी है। उसके बाद फिर वो यहाँ आई, पचोकरा घूम रही, सामने से देख रही कि पंजाब का आलू घूम रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा, क्यों इतना पैदा, मतलब क्यों इतनी बुवाई कर ली दोस्तों? प्रोडक्शन तो ऊपर नीचे 10-5% ही होता है, ज्यादा बुवाई कर ली तभी तो इधर उधर घूम रहा है आलू। और एक सबसे बड़ा कारण है कि मंडलियों ने सबसे ज्यादा हावी हो गए बंगाल के और पंजाब के किसानों पे। उनको व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू डराया, बहुत ज्यादा डरा दिया, सस्ता आलू उनसे खरीद लिया। आज उन्हें आज भी पड़ते आ रहे हैं, 50-100 रुपए कट्टा मिल रहा है, 50 रुपए कट्टा धुआंधार बेचने में लगे यूपी वालों, कोल्ड वालों को। कोल्ड भरे ही नहीं है तो, कोल्ड स्टोर भरे नहीं है तो क्या है, पंजाब से लाला के ये आलू रख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। किसी कोई भी बात, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला मेरे दिल पे नहीं ले, ठीक है ना। सभी लोग एक दूसरे से, लोग कहते हैं कि शर्मा जी यूट्यूब चैनल वाले आपस में लड़ाई नहीं, सब प्यार से काम करें। लड़ाई नहीं है, इसको लड़ाई नहीं कहते हैं। अगर किसी को कोई कमी मेरी दिख रही है तो लोग बात करते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की वजह से, तो मैं उनको सिर्फ सही बात बता रहा हूँ। जिनको बुरी लगे या भली लगे, उससे क्या होता है दोस्तों, सही है ना। ठीक है, धन्यवाद।